जय हिंद दोस्तों। साइन कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस, ये चैप्टर लेके हम फिर से हाजिर हैं। और लास्ट क्लास में अंतिम वीडियो में हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है। अभी बताना है 15 और 16 और 17। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जितना ज़रूरी आप लोगों को सॉल्यूशन लगता है ना, उतना ही ज़रूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, क्योंकि बिना सवाल को आप समझे जवाब कैसे दे सकते हैं। जब तक आप प्रश्न ही नहीं समझोगे उत्तर उल्टा पुल्टा दे दोगे। इसलिए क्वेश्चन समझिए तब आप आंसर सही से दोगे। फिलहाल क्वेश्चन समझाने के क्रम में हम 15 लिखते हैं कि क्या है 15वां नंबर। किसी त्रिभुज ABC में यदि B + C = 11 बराबर C + A बटा 12 के झमेला 12 बराबर A + B बटा 13 जो भी है, तो सिद्ध करें कि cos A बटा 7 बराबर cos B बटा 19 बराबर cos C बटा 25 बराबर होगा। ऐसा प्रूफ करके दिखाइए। चलो बन तो जाएगा, लेकिन कोसाइन रूल के साथ साथ आपको साइन रूल भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोसाइन रूल तो लगवे करेगा, साथ ही साथ साइन रूल भी लगेगा। एक मिनट। हाँ, कहाँ थे हम? थोड़ा सा ध्यान देना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ऐसा देखते हैं कि यदि ये सब जो भी आप देख रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा सिद्ध करना है, मतलब इसके पीछे जाना है अंत, लेकिन इसके तो साथ साथ चलना है जो दिया गया। तो जो दिया गया है उसके साथ साथ हम चलेंगे। जो दिया हुआ हिस्सा है B + C बराबर, मतलब बटा 11 बराबर C + A बटा 12 बराबर A + B बटा 13 बराबर, ये तीनों जब बराबरे है तो बराबर में के मान लो, क्योंकि अगर तीनों आपस में बराबर है तो बराबर आप के मान लीजिए। और यहाँ से फिर आगे ध्यान देना है कि बराबर में आप के माने, इसके आगे समझना होगा कि B + C बटा 11 बराबर के, क्योंकि के बराबर है। उसी तरह से C + A बटा 12 बराबर भी के, क्योंकि भी के बराबर है। A + B बटा 13 ये वाला भी के बराबर है। तीनों को हम के बराबर कर दिए। तो इस जगह से B + C = हो गया 11 के, यहाँ से C + A बराबर हो गया 12 के, और यहाँ से A + B बराबर हो गया 13 के। तीनों आपस में बराबर हो गया।
बराबर नहीं, मतलब कि के टर्म में आ गया। अब हम इन तीनों टर्मों को जोड़ते हैं, मतलब b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। जब सबको हम जोड़ते हैं तो यहाँ से 12, यहाँ से 13, 12 13 11 सब जोड़ना होगा। मतलब आप लिख सकते हो 11 के 12 के प्लस 13 के RHS प्लस जोड़ दिए। इधर देखो तो A और A कह सकते हैं कि A डबल हो गया, B और B भी डबल हो गया, उसी तरह से C और C डबल हो गया बराबर। अगर इधर जोड़ दें तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर हो जाएगा 36 के, जोड़ लीजिएगा 36 के। 2 2 2 कॉमन ले लें तो बचेगा A प्लस B प्लस C बराबर 36 के से काट दो 18 बार में, तो A प्लस B प्लस C बराबर 18 के। अगर A प्लस B प्लस C बराबर 18, देखो जितना हम घेर रहे हैं ना सब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि डिजाइन। आप ऐसा कतई नहीं समझे कि वहाँ पे स्टाइल मारने के लिए वहाँ पे घेरा गया, उसका अपना एक वैल्यू है। जैसे B प्लस C, सोचो कि कितना है B प्लस C 11 के, और तीनों को जोड़ दिए तो 18 आ गया। इसका मतलब अकेले A बराबर 7 के होगा, तभी ना। उसी तरह से यहाँ देखिए C प्लस C और A को जोड़ते हैं तो 12, और यहाँ C और A जोड़ेंगे तो 12 होवे करेगा, C और A 12, लेकिन B है जिसकी वजह से 18 हो गया, तो B का वैल्यू होगा 6 के। वैसे ही A और B देखें तो A और B दोनों मिलकर 13, A और B दोनों मिलकर 13, C है इसी वजह से 18, तो सिर्फ C का वैल्यू अगर देखें तो 5 के। अब जरा एक बार अपने से भी ट्राई करके देख लो, देखो A प्लस B जो कि 13 के हैं, C मतलब 5 है, 13 5 18 हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लो C प्लस A के वैल्यू 12 के, अब B की जगह पे 6 रख दिए तो 12 6 18 हो जाएगा। या ऐसे समझिए कि B प्लस C 11 है, B प्लस C 11 है, ठीक है 11, A की जगह पे 7 रख देते 11 7 18 हो जाएगा। ये तीनों निकल गया, हिसाब लगभग कगार पे आ चुका है, इन्हें कहेंगे पूरा बन गया है। अब आपको cos A cos B cos C निकालना है, तो तीनों निकाल लो। cos A निकाल लो, cos A के फॉर्मूला होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अब बटा में 2BC, इसी लाइन में लिख के cos A फाइंड कर लीजिए। तो B मतलब यहाँ ढूंढे पड़ेगा, B मतलब कितना 6 के, तो उतना टाइम क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट लिखो ना 36 के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C मतलब कितना 5 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब कितना 7, और 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, तो हम कह सकते हैं 49 के स्क्वायर बटा 2BC। तो BC सोचो, B माने 6 के और C माने 5 के, तो यहाँ पे लिखो 2B माने 6 के और C माने 5 के। तो cos A बराबर कितना निकला 36 है, और 25 से दोनों को जोड़ दो तो 5 6 11 3 2 5 1 6 61 के स्क्वायर, और उसमें से घटा देंगे 49 के स्क्वायर। नीचे तो खैर जो भी हो गया, 6 5 30 और 2 60 के स्क्वायर। घटा कर देखते हैं, 61 में से 49 घटा तो 11 में से
9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो 12 के स्क्वायर बटा में 60 के स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बच गया 1/5। बस इतना याद रखना कि हाँ भाई हम cos A निकाल चुके हैं। cos A बराबर कितना है 1/5, cos A निकल गया, इतना ध्यान रखना। cos B अब फाइंड करते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। cos B, तो cos B के फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में 2AC। A और C ढूंढो। A स्क्वायर मतलब 7, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 49 के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बताए, तो C यहाँ पे मिट गया है, 5 है, ठीक है, C 5, तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर मतलब 36 के स्क्वायर बटा 2AC। 2A मतलब देखिए यहाँ पे A मतलब कितना है 7K, तो 7K हो गया। C मतलब 5K, तो 5K हो गया। तो cos B इक्वल टू कितना है, हल करके 49 25 सब जोड़ देना और 36 घटा देना, या फिर अगर आप उतना समझदार है तो डायरेक्ट घटाइए दीजिए 49 में से 36, तो 13 के स्क्वायर प्लस में 25 के स्क्वायर बटा 7 दूनी 14 और 5 70 और के 2 बार, इसलिए के स्क्वायर। फिलहाल ऊपर सब जोड़ते हैं, तो 5 3 8, 2 और 1 3, 38 के स्क्वायर और बटा में 70 के स्क्वायर कैंसिल, और भी कैंसिल है, ऊपर हो जाएगा 19 और नीचे हो जाएगा 35, 19 दूनी 38, 35 दूनी 70। इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो साबित करना है उसको ध्यान से देखो। cos A बटा 7 बराबर cos B बटा 19 बराबर cos C बटा 25। तो पहले cos A, cos B, cos C तो निकाल लें, अब cos C निकालना है। cos C कितना होगा, cos C के फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा में 2AB, सॉरी AB, हाँ ठीक है। cos A कितना है 7, मतलब सॉरी A मैंने 7, तो A क्या स्क्वायर हो गया 49 के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब ये वाला 36 के स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ही तो है, यानी 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर बटा में जो भी लिखना है लिखो 2AB। A मतलब ढूंढिए, यहाँ पर ढूंढो, A मैंने 7K, तो A मैंने लिख दीजिए 7K डॉट B मैंने लिख दो 6K। सबको घटा बटा के देखते हैं, तो cos C इक्वल टू जो आएगा 49, 36 से काम करो, 36 में से 25 घटा दीजिए, तो जैसे ही 36 में से 25 घटाओगे 11 होगा, तो इन्हें हो गया 49 के स्क्वायर और ये घट के हो गया 11 के स्क्वायर बटा में 7 दूनी 14 और 14 से जो भी आता है, या 6 दूनी 12 बरसते 84, तो 84 के स्क्वायर। फिलहाल 9 1 10 के 0, 4 1 5, 60 के स्क्वायर बटा में 84 के स्क्वायर। के स्क्वायर कट गया, ये दोनों कटेगा, ये भी 12 बचे 60 बरसते 84, तो ये पूरा काट छाट के हो गया 5/7, इतना निकल गया।
ध्यान रहे कि आप तीन चीज़ निकालें, कॉस ए निकालें, कॉस बी निकालें और कॉस सी निकालें। अब इसी के मदद से तो कुछ प्रूफ करना है हमको। हम हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। इसको मिटाएंगे तभी कुछ हम साबित कर पाएंगे। अब इतना तो पता चल गया कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी क्या होगा। अब जो साबित करना उसके लिए जगह भी तो चाहिए, तो कुछ नहीं मिटाते हैं, चलो क्वेश्चन ही मिटा दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो दिया हुआ, इसका आप कोई ख़ास काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं, जो प्रूफ करना है उसको बैठाते हैं, जो सिद्ध करना है, जो साबित करना है उसको समझिएगा। साबित करना था कॉस ए बटा 7 बराबर कॉस बी बटा 19 बराबर कॉस सी बराबर कॉस सी बटा 25। ये तीनों आपस में बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है। लिखते हैं कॉस ए माने कितना आया, देख लो 1/5 और बटा में पहले से है 7 बराबर कॉस बी कितना आया 19/35 और यहाँ पहले से है 19 बटा में कॉस सी बराबर कितना है, तो कॉस सी इक्वल टू देखें तो 5/7 यही है, और बटा में क्या लिखा है 25, तो 25 19 से 19 कट गया, 5 से 5 कट गया। देखो क्या सब बराबर है, तो ये भी 1/35 1/35 और ये भी काट छाट के 1/35। यही तो प्रूफ करना था, लंबा था। क्वेश्चन नंबर 15 14 जो भी हो, मालूम नहीं कैवा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम लिख के खुद भूल गए कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे। 15 होगा शायद। लंबा था और अच्छा खासा लंबा था, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत छोटा था। इससे पहले आप लोग एक बार में देखते थे, एक ही बार में बन जाता था। इस बार पूरा बोर्ड भर गया, पूरा बोर्ड तो नहीं लेकिन जितना कैमरा कवर कर रहा उतना भर गया। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप जो करना चाहो। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 क्या है। जाना 16 नंबर। 16 भी कोई आसान नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन 16 भी है। किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि a प्लस सी बराबर 2b तो सिद्ध करें कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें कि a प्लस सी बराबर 2b होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है, उसको साबित करके दिखा। यही साबित करना, नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। वो तो इंग्लिश, यही चीज़ भाई इंग्लिश में लिखा है यार, गड़बड़ करती है। साबित क्या करना है, साबित करना है 2 cos a माइनस सी बटा 2 बराबर a प्लस सी और बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए सी या प्लस में सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। देख लो जो भी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा कि उसमें cos a माइनस सी बटा 2 बराबर जो भी समथिंग प्रूफ करना, उल्टा पुल्टा जितना भी हो, हम जिस एंगल को जानते हैं उस एंगल को बैठाएंगे और उसी का इस्तेमाल करके आगे तक बढ़ेंगे। जो भी दिया गया है
फ़िलहाल हमको जो दिया गया है वो ये है, बस यहीं तक, इसी के हम इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन क्वांटिटी आप लिख सकते हैं या बोलो कि हम जानते हैं, त्रिभुज ABC ने है, तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, अगर तीनों को जोड़ दोगे तो आप भी जानते हैं तीनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। सही बात है, 180 डिग्री होगा। अब उस पर भी जहाँ A और यहाँ C दिखाई दे रहा है, तो A और प्लस C अगर एक जगह लिख देते हैं, अब B को ऐसे लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको कहीं न कहीं से तो हेल्प मिल जाएगा कि A प्लस C की जगह पे 2B लिखें और प्लस में B है ये है, इज़ इक्वल टू 180। यहाँ से 2B यहाँ से B तीनों को जोड़ दो, 3B बराबर 180, 3 से कैंसिल, B बराबर 60 डिग्री। चलो B समझ में आ गया कि 60 डिग्री, पकड़ लो B को, जो निकल गया उसी को पकड़ लो और उसी को लेके चलो। मतलब cos B बराबर फार्मूला बैठा तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अब बटा में 2AC cos B, तो cos B के जगह पे थीटा बैठा दो 60 डिग्री। A स्क्वायर नहीं जानते हैं, C स्क्वायर नहीं जानते, B स्क्वायर नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। cos 60 डिग्री के वैल्यू 1/2, इधर हो गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अब बटा में 2AC, 2 से 2 कैंसिल, AC को तिरछा तिरछी को ना करो, AC को इधर भेजो, तो AC बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया, यहाँ पे एक मोड़ आएगा, वहाँ घेरे हैं, कुछ तो वजह होगा, बिना बेवजह तो हम घेरते नहीं, कुछ तो कारण होगा। कारण ये है कि आप इस जगह पे देखोगे यहाँ पर तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नज़र आएगा, लेकिन AC माइनस में नज़र आएगा, यही वजह। आप इसमें कुछ वैसे ही लिख सकते हो कि A स्क्वायर सही है प्लस C स्क्वायर सही है, और इसके बीच में डाल देते हैं माइनस AC को, तो इसका मतलब A स्क्वायर रह गया, C स्क्वायर रह गया, B स्क्वायर इधर आ गया, तब इन प्लस में हुआ होगा, और यही इस जगह पे इम्पॉर्टेंट था। बस हो गया। अब जो साबित करना है, जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, जो भी साबित करना उसमें RHS को उठा लो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है प्लस C बटा में अंडर रूट A स्क्वायर माइनस AC प्लस पे C स्क्वायर, A प्लस C। क्या करें, कुछ मत करो, A प्लस C की जगह पे ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, ये भले ही आप कर सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है इसको आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मतलब A स्क्वायर माइनस AC प्लस C स्क्वायर की जगह पे A स्क्वायर माइनस C प्लस C स्क्वायर, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं B स्क्वायर, तो लिख दिए, तो ऊपर हो गया A प्लस C, हाँ नीचे हो गया सिर्फ B। और ये ध्यान रहे कि आप जो लिख रहे हैं किसके बराबर लिख रहे हैं। अगर RHS लिख रहे हैं तो LHS भी ज़रा कंसिडर करके चलो कि आप क्या निकालें। LHS क्या था, 2 cos A माइनस C। हालांकि इसको नहीं लिख रहे क्योंकि इसका कोई खास इम्पोर्टेंस यहाँ पे है ही नहीं, तो क्यों लिखें, हमको तो सिर्फ इससे मतलब है। यहाँ से फिर एक बार ट्विस्ट, फिर कुछ उटपटांग तरीके से आएगा जो आपको ध्यान देना होगा, जो साइन रूल में आप पढ़े होंगे कि A की जगह पे लिख सकते हैं आप K इंटू साइन A, उसी तरह से B की जगह पे आप लिख सकते हैं K इंटू साइन B, वैसे ही आप C की जगह पे लिख सकते हैं C इंटू कर रहे हैं K इंटू साइन C, और यही तीनों के अब इस्तेमाल होने वाला, यही तीनों इस्तेमाल होगा, जिसको ध्यान से देखोगे।
देखिए क्या इस्तेमाल होगा। ए के जगह पे हम लिखेंगे के इंटू साइन ए प्लस सी के जगह पे लिखेंगे के इंटू साइन सी बटा बी के जगह पे लिखेंगे के इंटू साइन बी लिख दिए। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों ही जगह से के कॉमन ले लो। अगर के कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन ए और प्लस यहाँ से बचेगा साइन सी बटा के इंटू साइन बी। के से के कट गया और बाकी जो बच गया है, नीचे जगह नहीं होने की वजह से हम ऐसे लिखते हैं साइन ए प्लस साइन सी। तो ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी के। फिर से अगर आपको डाउट लग रहा हो तो जब जब दिक्कत होता है तो हम लिख देते हैं, चूँकि साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये जो लिखे हैं ना इस सूत्र है, और ये सब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं जब हम कंपाउंड एंगल पढ़ा रहे थे तभी, और अच्छे तरह से पूरा साबित किए हैं। ढेर सारा इस पे क्वेश्चन भी बनवाए हैं। वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे, इसको सी मान लेंगे और उसको डी मान लेंगे और लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस सी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। सी माने ए माइनस डी माने 2 अब बटा नीचे जैसे है वैसे, नीचे साइन बी है साइन बी रहे दो, ये 2 रहने दो, साइन एजा संभल के। अगर आप नहीं समझ सकते तो हमको समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ देखोगे कि जहाँ भी ए प्लस सी नज़र आए वहाँ आप 2b बैठा, तो बैठा दिए। यहाँ ए प्लस सी नज़र आ गया तो यहाँ बैठा देते हैं 2b। क्यों? क्योंकि स्पेशल है, ए प्लस सी की जगह पे 2b रख दिए 2b। अब बटा में क्या था भाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे जैसे वैसे रह दो, नीचे कुछ भी मत करो। नीचे साइन बी है तो साइन बी रहने दीजिए। ये हो गया 2 साइन कट के तो इसे भी b बन गया और कॉस ए माइनस सी बटा 2 बटा में साइन बी से साइन बी कट गया और जो कट छट के आया वो हो गया 2 कॉस ए माइनस सी बटा 2। तो आप लेके क्या चल रहे थे RHS, यही तो था। देखिए देखो जरा ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर RHS लेके चले थे और आ गया क्या LHS। तो आप कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। 15-16 दोनों ही लंबा क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन लंबा था। चलिए उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं 17 नंबर। और 17 बताने से पहले कुछ बोलेंगे, किसी को बुरा लगे तो वीडियो को 2x पे स्किप कर देना, ठीक है। ऐसे बुरा वाली बात तो हम बोलेंगे नहीं, आपको गाली वाली देंगे नहीं, कुछ आप शब्द भी नहीं बोलेंगे। बोलना ये है
कि आप दुनिया के किसी भी कोना में पढ़ते हो, खास करके मैथ, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि आप इस स्टेट में, उस स्टेट में या इस देश में, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे संसार की। आप कहीं भी पढ़ो, एक बात याद रखना कि अगर मैथ बना रहे हो और आप कहते हैं कि मैथ समझ में आ रहा है, तो मैथ समझने का मतलब है कि एक एक प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। आप जहाँ भी पढ़ते हो एक एक हिसाब बनना चाहिए। कम से कम जिस किताब को आप उठाए हैं, जिस किताब से आप बना रहे हैं, उस किताब का तो एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लो 10 बार 20 बार। और अगर छूटे वो प्रॉब्लम तो आप टीचर से पूछिए। किसी भी एक्सरसाइज में 1 या 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हर एक किताब का कुंजिका आता है और कुंजिका में कुछ हिसाब नहीं बना हुआ रहता है, तो वैसे में तो टीचर उसको छोड़ देंगे और कहेंगे रहने दो नेका क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये ध्यान रहे। और अगर 1-2 क्वेश्चन छोड़िए दीजिएगा तो फिर मेरे आने से फ़ायदा, फिर तो आप कुंजिकवास बना लीजिए। हर एक किताब का कुंजिका आता है, उससे आप बना लीजिए। तो मेरे यहाँ आप इसलिए आए हैं, किसी भी टीचर के यहाँ आप इसलिए जाते हैं कि एक एक हिसाब बना। तो जहाँ भी पढ़ो, ये नहीं कर रहे हैं कि इसी वीडियो को देख के पढ़ो या मेरे यहाँ पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं। और पता चला कि हर एक एक्सरसाइज में 2-3 को छोड़ रहे हो, कभी कभी मन हो गया तो कोई चैप्टर में 2-4 को एक्सरसाइज में छोड़ दिए। ये सब मत करना यार, फिर इसे फालतू में आपका पैसा जा रहा है जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। तो इस बात को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। आप लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं। बस मान लो एक्सरसाइज 8 है तो बन गया, 4 हिसाब बन गया। थोड़ा सा आप थ्योरी देख लिए, 4 को उदाहरण देख लिए, हो गया हिसाब खत्म। नहीं बाबू, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते कि आप जहाँ भी पढ़ते हो टीचर या शिक्षक को बोलिए। आप लोग बोलते नहीं हो और इसी वजह से शिक्षा एक व्यवसाय, एक बिजनेस बन चुका है। पूछिए, चलो भाई बिजनेस से अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। आप लोग सिर्फ उतना ही पढ़ते हो जितना वो टीचर को मालूम है। मतलब कोई भी कहीं भी, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान लो कोई ऑनलाइन में ही है तो PDF आया और PDF से बता दिया गया। एक्स्ट्रा अगर आप पूछोगे जवाब नहीं मिलेगा। तो अगर आप बुक उठाया हो तो बुक से उतना ही क्यों बताना है, जो भी क्वेश्चन है सब बताइए हमको, कम से कम बुक वाला। चलो 3-4 मिनट ये सब चीज़ के ऊपर भी लेक्चर दे देते हैं, जब आपका जो दिमाग के बत्ती है और ताला है वो सब खुले। फिलहाल 17 नंबर, किसी त्रिभुज ABC में 2 भुजाओं का योग दो भुजाओं का योग, उनके अंतर का √3 गुना एवं उनके बीच का कोण बीच का कोण 60 डिग्री है। तो शेष कोणों को ज्ञात करें। शेष कोणों को ज्ञात करें। फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन समझना होगा, सॉल्यूशन तो बाद में समझना, पहले क्वेश्चन को समझो। हम आपको कुछ सेकेंड का मोहलत देते हैं, आप क्वेश्चन को आराम से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, उसके अंतर का √3 गुना, अंतर का √3 गुना। देखिए अब तक के सबसे टफ क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ऐसे है नहीं कुछ, ऐसा है हल्का ही, सोचने पे मजबूर कर देता है। जैसे मान लो थोड़ा सोचना पड़ता है, हर चीज़ मानना पड़ता है कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें सोचने पे ही मजबूर कर देगा। ABC
सी, इसके सामने वाली भुजा ए, इसके सामने वाली भुजा बी और इसके सामने वाली भुजा सी। तो कोई दो भुजा त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाओं का योग मान लेते हैं। दो भुजा कौन कौन, ए और बी मान लिए। तो सपोज दैट ए और बी इन दोनों भुजाओं का योग जो है उनके अंतर का ए माइनस रूट उनके अंतर ए माइनस सी का रूट 3 गुना है, तो रूट 3 गुना कर दिए। एवं उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण अगर बात करें तो किसके किसके बात कर रहे थे आप, भुजा ए और, गड़बड़ हो गया यार, ए और बी यहाँ चल रहा था, यहाँ भी ए माइनस बी ही चलेगा, ए माइनस बी, ए और बी। तो ए और बी के योग ले लिए, फिर ए और बी का अंतर ले लिए। तो ए और बी के बीच का कोण ही दिया हुआ, उन भुजाओं के बीच का कोण है 60 डिग्री। अब यही परेशानी होता है, यानी कि जिस भुजा का जिक्र किया गया है ए, उसका सम्मुख कोण मालूम ही नहीं। जिस भुजा का जिक्र किया गया उसके सम्मुख कोण भी मालूम नहीं। अब आप कह सकते हो कि ए और बी के जिक्र कहाँ किया। थोड़ा सा धीरज रखो, सब्र करो, पेशेंस रखो। किया है, ए और बी का जिक्र किया हुआ। इतना तो दिले है ना यार कि ए और बी इन दोनों का योग जो है इनके अंतर का रूट 3 गुना है। तो कुछ न कुछ तो यही दोनों के जिक्र कर रहा है। लेकिन इसका जो कोण है बी और ए का जो मतलब इसका जो कोण है ए के सामने वाले जो कोण है ए, बी के सामने वाला जो कोण है बी, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, उसका कोई चर्चा यहाँ नहीं किया गया। तो दो रास्ता, या तो ए और बी कोण निकाल लो, तो कहिए रहा उनके बीच का कोण ज्ञात करें तो शेष कोण को तो निकालना ही। या तो फिर दूसरा रास्ता कि अगर सी कोण दे ले तो इसका सम्मुख भुजा ज्ञात कर लीजिए। आपके पास दोनों रास्ता है। हम क्या करेंगे, हम जो भी करेंगे उसमें आपका दिमाग घूमेगा, इसलिए ज़रा ध्यान से देखना। ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी बराबर रूट 3 बटा 1, और ये एक तरह से बटा में है, मतलब अनुपात में है। तो अनुपात में है तो डायरेक्ट लिखो नहीं यार कि ए प्लस बी बराबर रूट 3। ज़्यादा करोगे तो एक्स लिखोगे, एक्स नहीं लिखते हैं। और ए माइनस बी बराबर 1, बी से बी कैंसिल, 2b बराबर रूट 3 प्लस 1। तो b बराबर कितना, रूट 3 प्लस 1 बटा 2। जो भी निकल गया इसको बॉक्स में घेर के लिखो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, इसके उद्देश्य से। ए निकालना है, क्या करें, तो रख दो कहीं भी, मान लो यहीं रख दो इक्वेशन सेकेंड में या इक्वेशन फर्स्ट में, जिसमें रखना चाहते हो। जैसे सेकेंड में ही रखे थे ए आ माइनस, तो काहे का माइनस, इसको लिखो ना उधर भेज के 1 प्लस बी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 तो 1 हो गया, 1 तो 1 हो गया। अब बी कितना निकला था, रूट 3 प्लस 1 बटा 2। तो ए बराबर कितना हो गया, जोड़ दो, 2 एकम 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बटा में 2। ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ हो गया। उसमें जोड़े चाहे इसमें जोड़े, बात तो बराबर होगा। कटे छटे के प्रॉब्लम हो जाएगा, कट छट नहीं रहा है। हमारा आदमी, हम कहते नहीं कि कभी कभी लोल पना के हद कर देते हैं। आप भी हंसते होंगे कि बी और बी कट गया तो फिर 2b कैसे लिखे। मतलब वो कहते हैं कि बकलोली की वो हद नहीं होना चाहिए, हम हद से पार कर जाते। बी कट गया 2a होता ना, ए बराबर निकला यार, माफ़ करना, ए का मान रखना है यहाँ पे। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट यहाँ देख रहे हो ए,
तो काहे का ए यहाँ रखना, डायरेक्ट ऐसे लिखो ना कि b बराबर √3 में से घट जाएगा, तो घट जाएगा, क्या घट जाएगा, a घट जाएगा। a माने कितना, √3 + 1/2। तो b बराबर, इसको यहाँ गुना करो तो 2√3, माइनस को अंदर भेजो तो √3, अब माइनस में 1, अब बटा में 2, यही लिखे तो 2√3 में से √3 घट गया तो सिर्फ √3 बचेगा, -1 अब बटा में 2। ये ध्यान रहे कि जो निकला वो b है और ये जो निकला था a है, a और b निकल गया, तो a भी निकल गया, तो निकालना है क्या, c निकालना। नीचे थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा सा कट गया, खैर कोई बात नहीं, कट गया तो ऐसे भी कुछ नहीं लिखे थे। अब c कैसे याद करें, c मालूम करना, तो एक फॉर्मूला है जिसमें c आता है, कहा कि एंगल भी दले है c एक तरह से, तो cos c बराबर आप लोग जानते हैं a² + b² - c² अब बटा में 2ab। cos c के जगह पे आप डायरेक्ट बैठा सकते हो 60 डिग्री, क्योंकि 60 है, a² मतलब इतना के स्क्वायर, यानी लिख दो √3 + 1 और बटा 2 के स्क्वायर प्लस b²। b² मतलब ये वाला हिस्सा, √3 - 1/2 के होल स्क्वायर माइनस c²। c तो खैर पते नहीं, तो c² छोड़ दो और बटा में 2ab। a मतलब जो भी निकला उसको रखो, a मतलब क्या निकाले, √3 + 1, तो लिखो √3 + 1 बटा में 2। c मतलब क्या, सॉरी b माने क्या, तो b माने हो गया √3 - 1 बटा में 2, हालांकि 2 से 2 को कट गया, और cos 60 डिग्री के वैल्यू 1/2। इधर देखते हैं, a² + b² प्लस में 2ab। नीचे अगर संभल के लिखोगे तो 2 के स्क्वायर 4, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए अभी फिलहाल, इसको तोड़ो तो a² + b² माइनस में 2ab, नीचे 4, इसको ब्रैकेट में घेर दो, और माइनस c² जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं तो छोड़ दो। नीचे देखे तो a + b - b मतलब a², सिर्फ 3 - b² मतलब 1, अब बटा में 2, इतना हो गया 1/2। यहाँ अगर समझो कि 3 में से गया तो 2, 3 में से गया 2, आई भी 2 तो कट गया, 3 में से गया 2 और बटा में 2 कट गया, बाकी सब जो बचल है 3 1 4, तो लिख दो फिलहाल 4 प्लस में 2√2 बटा में 4, प्लस इसको लिखो 3 1 4 माइनस में 2 √, यहाँ √2 नहीं होगा, √3 होगा, √3 होगा, 2√3 बटा में 4, माइनस में c² जैसे है वैसे रहने दो, नीचे कुछ बचपन नहीं किया, काहे लिख रहे हैं बटा चिटा। इन सबको जोड़ना घटाना है, तो 1/2 जोड़ोगे घटाओगे, c² फिलहाल हम देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ यही जोड़ते घटाते, 4 ये हो जाएगा 4 + 2√3 + 4 माइनस में 2√3, और उसको तो वैसे ही रह देते हैं माइनस में c², 2√3 प्लस में 2√3 माइनस में मतलब कैंसिल हो गया, 4 4 8, अब बटा में 2 है तो सिर्फ 2 बचा, माइनस में c² और 1/2। अब इधर लिखते हैं क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही, c² को इधर भेजो तो c² प्लस में इधर बच गया क्या 2 और माइनस में 1/2, घटा बटा के देख लेना तो c बराबर या c² बराबर 2 3 4 मतलब कि 3/2, तो c बराबर हो गया √3/2। चलो c समझ में आ गया कि √3/2 आया, c का मान इतना समझ में आ गया कि √3/2 आ गया है, तो c का कोण भी मालूम और उसके सामने वाली भुजा भी मालूम, तो लगभग हिसाब बन चुका है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन उतना अगर कवर करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, फिर बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा, इसलिए इतना लिख कर आप रेडी रहिए पहले से। फिर a और b एंगल निकालेंगे, इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो उतार लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट से फिर कैसे देखोगे कि हम क्या लिखे थे, इसलिए लिख लीजिए, हम आपको टाइम देते हैं कुछ सेकेंड कुछ मिनट का।
हो गया, आप इसको मिटाते हैं। लिख लिए होंगे। अरे आई एम सो सॉरी यार। मेन होता है ना कि डायरेक्ट दिमाग में फिट है कि 60 डिग्री के वैल्यू √3/2। हम यहाँ पीछे ध्यान नहीं दिए कि स्क्वायर जाकर रूट होगा तो पूरे के रूट होगा। हम सिर्फ √3 की यहाँ 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता हमसे। ऑफलाइन पढ़ाने में यही मज़ा है कि अगर गलती होता है तो सामने वाला स्टूडेंट टोकता है, रोकता है, सर यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ पे संभल के लिखिए ना, सर यहाँ ये छोड़ दिए, सर वहाँ ये छोड़ दिए। और यहाँ पे अपने पागल नियन लिखो, अपने पागल नियन बताओ, अपने समझो, अपने पूछो, और गलती हो गया तो पूरा गलत हो जाता है। फिर ये सब लिख के रेडी है। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चलो भाई हम ग्रीन मार्कर से लिख देते हैं। साइन रूल में आपको एक चीज़ पढ़ाया क्या होगा, A बटा साइन A, उसी तरह से B बटा साइन B और C बटा साइन C। आप ये जानते होंगे, A बटा साइन A, B बटा साइन B और C बटा साइन C, इसके बारे में आपको मालूम होगा। फिलहाल A भुजा मालूम है, भुजा मालूम है। अगर A की बात करें तो A के जिक्र किए थे, अब मिटा तो दिए, अब यहाँ लिखल भी नहीं, हमको याद भी नहीं कि A इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू क्या। हमको A पहले लिख लेना चाहिए था, B लिख लेना चाहिए था। अब कैसे लिखें, अब उतना कैलकुलेट करें तभी ना, क्योंकि याद तो है नहीं कि ये B क्या लिखे थे। अब कंफर्म नहीं याद है बाबू, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक अंदाज़ा से लिखते हैं कि A इक्वल टू शायद √3, शायद एजा पे +1 होगा बटा 2, और एजा होगा √3 - 1 बटा 2। यहाँ शायद इसलिए बोल रहे हैं कि अगर माइनस माने होंगे तो यहाँ पे प्लस माने होंगे, होगा यही चीज़। इतना तो मालूम है कि √3 + 1 एजा होगा या √3 + 1 एजा होगा। अब किसको हम प्लस माने थे ये नहीं याद है, इतना तो जानते हैं √3 + 1 होगा बटा 2 होगा, ये श्योर है। √3 - 1 बटा 2 होगा, ये पक्का है। लेकिन ये नहीं पक्का है कि इसको A माने थे या ये वाला हम B माने थे, इसी में कंफ्यूज है। तो खैर जो भी है अब वही लेके चलेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। मिटा दिए तो क्या करें, अब मिट ही गया है तो A का वैल्यू बताओ। तो वहाँ के हिसाब से √3 + 1 बटा 2 और उसमें भी बटा साइन A, यही तो हमको फाइंड करना है। A B की अगर बात करें तो B इक्वल टू कह सकते हैं √3 - 1 बटा 2 और उसमें भी बटा साइन B। C के तो सब चीज़ मालूम है, C के तो भुजा भी अब पता चल गया, भुजा क्या निकला, सॉरी पूरा ऐसे रूट में है। C इक्वल टू भुजा भी निकल गया, √3/2 पूरे में। और C एंगल भी मालूम है, साइन C के बारे में 60 डिग्री एंगल भी पता है। तो यही सब के इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं √3 + 1 बटा में साइन A बराबर इस जगह पे √3 - 1 बटा साइन B बराबर, यहाँ अगर देखें तो √3 अब बटा √2 बटा साइन 60 के मान 1 बटा 1/2, नहीं 1/2 थोड़ा होगा, √3/2 होगा। √3 से √3 कैंसिल, आई से ही कैंसिल। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया ना, एजा पे 2 होगा, यहाँ पर भी 2 देना भूल गए, 2 होगा तो नीचे बच गया √2। मतलब अगर लिखें तो कह सकते हैं √3 + 1/2 और बटा में साइन A। इधर अगर देखें तो √3 - 1 बटा में 2, उसमें भी बटा साइन B बराबर √3 से √3 कट गया, √2 से ही काटा, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चल जाएगा √2। अब अगर A निकालना चाहते हैं तो A का कंपैरिजन करो इसके साथ,
बी निकालना चाहते हो तो बी का कंपैरिजन करो, जो निकालना है उसका कंपैरिजन कर दो। मतलब हम इसको पकड़ते हैं और लिखते हैं √3/1, √3 + 1 बटा 2, और उसमें भी बटा sin a बराबर √2। तो आप इसको ऐसे लिखो ना कि √3 + 1 बटा में 2√2 बराबर sin a। यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि ये किसका मान है, तो हम आपके सहूलियत के लिए, जब मैं आपको भरोसा हो, बता देते हैं कि ये मान कहाँ मिलेगा आपको। किताब अगर आपके पास हो तो किताब निकाल लीजिएगा, हम बता देते हैं कि कहाँ मिलेगा। आप पेज नंबर 6.7 निकालिए, पेज नंबर 6.7, यही किताब में 6.7 और 6.7 पेज में देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें लिखले होगा cos 15 डिग्री के मान। ये वाला वैल्यू जो आप देख, हाँ ये वाला जो है ये वैल्यू है cos 15 डिग्री की, आप देख लीजिएगा लिखल है। चाहे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम कंपाउंड एंगल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, पता चले साइन कोसाइन पढ़ते पढ़ते तो हम जंप मारे और कंपाउंड एंगल पे, तो घटिया चीज़ हो गया ना। अब ए फॉर एप्पल हम पढ़ाने लगेंगे, फिर cos 15 डिग्री लिखो और इधर रहने दो साइन ए। कन्फ्यूजन क्या, महा कन्फ्यूजन क्या, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्या। कन्फ्यूजन ये हो गया कि आपसे पूछा गया है कि आप ए और बी बताएं, तो इधर ए है और इधर 15, इसे कैसे मिलेगा। इसको भी आप cos के टर्म में बदलो, इसको cos में बदलो या इसको साइन में बदलो या इसको cos में बदलो, दोनों में से किसी को तो बदलना होगा। किसको बदले, या तो इसी को या तो उसको, किसी को तो चेंज करना होगा ना। अगर आप इसको नहीं बदलना चाहते तो उसको बदलो, cos 15 डिग्री आप उसी को बदल दीजिए, उसी को लिख दीजिए cos 90 - थीटा 90 - a। गड़बड़ हो जाएगा, फिर जितना लाना है ना उतना आ नहीं पाएगा। इसको हटाइए, कहाँ गया ढक्कन, इसको हटाइए, इसको हटा और सिंपल समझो कि जो cos 15 डिग्री लिख रहे हैं आप इसको sin 105 डिग्री लिख सकते हैं और कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। sin 105 को कैसे बदलिएगा, cos मतलब ऐसे बदलिएगा sin 90 + 15 और sin 90 + 15, तो sin 90 बदला जाएगा cos 15 में, और 105 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, 105 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, 105 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसलिए साइन का जो भी मान निकालोगे प्लस में, यानी हो जाएगा sin 90 बदला जाएगा तो cos 15, तो cos 15 को हम लिख सकते हैं sin 105। क्यों, क्योंकि इधर वाला हिस्सा नहीं बदलना था, हम cos 15 वाला को बदल दिए और cos 15 को हम लिख सकते हैं sin 105। यानी चल एक चीज़ तो निकल गया कि ये बराबर कितना 105 डिग्री आंसर। लेकिन पूरा नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, अभी पूरा नहीं आया है। ऐसा नहीं पता चले कितना खुशी मनाएं कि आप खुशी मनाते मनाते गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बन गया, अभी बाकी है। क्या बाकी है, इसका कंपैरिजन करना, √3 - 1 बटा 2, इसका कंपैरिजन करो बटा sin b बराबर कितना है √2। sin b को उधर लिखो और √3, और अब तो निकालना ही नहीं था, अब तो कह सकते हैं कि फालतू में निकाल रहे हैं सर, फालतू में मेहनत कर रहे हैं। क्यों, थोड़ा सा स्थिर से समझिए आप। एक एंगल निकल गया कि 60 डिग्री, दूसरा एंगल आप अभी निकाल दिए 105 डिग्री। तो आप ज़रा अपना भी तो दिमाग लगाओ, भगवान के दिन से उतना दिमाग होगा कि 60 एने हो गया 105 एने हो गया, तो दोनों मिला के 165, तो ये वाला बचल खुचल कितना होगा 15 डिग्री। अरे भगवान ने आपको इतना तो दिमाग दिया, तभी तो आप 11th क्लास में यहाँ तक पहुँचे हो। 60 डिग्री यहाँ, 105 डिग्री यहाँ, कुछ दिमाग आपको टीचर लोग दिए होंगे, हम लोग दिए हैं।
60 105 दोनों जोड़ देंगे तो 165, यानी बचा कितना 15 डिग्री। तो हो गया 15 डिग्री, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। फिर भी अगर लगे कि बनाना है तो लिखो भाई। और ये जो देख रहे हैं ना, ये देख लीजिएगा उसी पेज के आसपास जहाँ पर हम इसका वैल्यू बताएं। इस साइन 15 डिग्री के वैल्यू है, तो b बराबर बोलो 15 डिग्री। तो b इक्वल टू 15 डिग्री और ये बराबर 105 डिग्री। तो निकालना था कि शेष कोणों को ज्ञात करें। तो एक कोण हो गया 15 डिग्री और दूसरा कोण हो गया 105 डिग्री, इतना है 17। और यही 3 हिसाब बताते बताते 15 16 17 लगता है कि 1 घंटा बीत गया। तो बाकी 18 नंबर जो क्वेश्चन उसके लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जैसे आधे घंटे का क्लास बनाते, लेकिन आधा घंटा हम क्या बताते, 2 क्वेश्चन। कभी कभी कुछ बोलना भी होता है, रोबोट तो है नहीं कि आए पढ़ाएं चुपचाप चले गए। कभी कभी कुछ आपको समझाना भी होता है कि अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो सही गलत को समझो बाबू। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक एक हिसाब को आप बनाइए, और नहीं तो सामने वाले टीचर से पूछिए या बनवाइए उनसे कि हमसे नहीं बन रहा है, बता दीजिए, छोड़ना नहीं है। और इन सब बातों को अगर कोई दिल पे लेते हैं तो कृपया करके हमको माफ़ कर दीजिएगा। कान से सुनिए और दूसरे कान से निकालिए, स्किप कर दीजिए। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो अपना काम कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, इसी चैनल पर, इसी समय, इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।